Make It Explainable presents Lord of the Ring, The Rings of Power, Season 1, Episode 2। कहानी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है उसी आग के गोले को जिसमें एक इंसान बेहोश हुआ था। नूरी जैसे ही इसके पास आती है तो ये उठ जाता है और इसका हाथ पकड़ लेता है, फिर दोबारा से बेहोश हो जाता है। ये दोनों इसको अपने इलाके से दूर छुपा देते हैं। दूसरी जगह ऑरंडेर और ब्रोवेन जो कि एक गाँव में आते हैं। ये गाँव पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। एरोंडेर एक सुरंग को देखता है। वो ब्रोवेन से कहता है कि मुझे इस सुरंग में देखना होगा कि ये कहाँ जा रही है और अपने लोगों को जाके इसके बारे में खबरदार कर दो। एरोंडेर इस सुरंग में चला जाता है। फिर दिखाते हैं इरिजियन सिटी को जहाँ पे एलरोंड और कैलेरिम्बर दिखाए जाते हैं। कैलेरिम्बर एलरोंड से एक खास टावर के बारे में बात कर रहा होता है। ये एलरोंड को एक टावर का नक्शा दिखाता है और कहता है कि इस काम में मेरी मदद करो। इस टावर को इतना ताकतवर बनाना है कि ये मिडिल अर्थ को पूरी तरीके से तब्दील कर दे। लेकिन मसला ये है कि टावर बाहर के मौसम तक तैयार होना चाहिए, लेकिन इस काम के लिए वर्क फोर्स यानी कि मजदूरों की तादाद की जरूरत है। एलरोंड को पता होता है कि इस काम को कौन पूरा कर सकता है। फिर इसके बाद ये दोनों काजाडूम जो कि ड्वार्फ्स की जगह होती है वहाँ जाते हैं। एलरोंड कैलेरिम्बर से कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मुझे बस कुछ दिन चाहिए इस काम के लिए। फिर ड्वार्फ्स एलरोंड को पहाड़ के अंदर ले जाते हैं। इस पहाड़ के अंदर ड्वार्फ्स रहते होते हैं। एलरोंड को एक ड्वार्फ से मुकाबला करना होता है। इस ड्वार्फ का नाम डोरिन होता है। ये मुकाबला पत्थर तोड़ने का होता है। दूसरी जगह नूरी इस इंसान के पास आती है। वो इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। यह जमीन पर कुछ लिख रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है जिसके बारे में नूरी को मालूम नहीं होता। दूसरी जगह ग्लैड्रियल को तैरते हुए दिखाते हैं। फिर इसको कुछ इंसान नजर आते हैं जिनकी कश्ती टूट चुकी होती है। जैसे ही ये कश्ती पर आती है तो इन पर एक मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और इन सब को मार देता है। ग्लैड्रियल इस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा रही होती है तो एक बंदा इसकी मदद के लिए आ जाता है। वो इसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये बताती है कि मेरा नाम ग्लैड्रियल है। दूसरी जगह एलरोंड और डूरिन का मुकाबला हो रहा होता है तो एलरोंड हार मान लेता है। दरअसल एलरोंड और डूरिन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन एलरोंड 20 सालों के बाद डूरिन से मिलता है जिसकी वजह से डूरिन इससे नाराज होता है। डूरिन कहता है कि तुम मेरी शादी के दिन भी नहीं आए, तुम जब भी आए हो तो अपने काम के लिए आए हो। ये सुनकर एलरोंड कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, और मैं तुम्हारी फैमिली से भी माफी मांगना चाहता हूँ। एलरोंड को डोरिन की बीवी देखकर खुश हो जाती है और इसे खाने पर बुलाती है। डोरिन अभी भी एलरोंड पे गुस्सा होता है। एलरोंड जैसे ही जानने लगता है तो डोरिन कहता है कि रुक जाओ और मुझे अपने बादशाह की राय के बारे में बताओ, जिसके बारे में मैं अपने बाप से पूछूंगा। फिर ग्लैड्रियल को दिखाया जाता है जो कि मिडिल अर्थ जा रही होती है। ग्लैड्रियल इसके गले में एक लॉकेट को देखकर कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है और तुम्हारा बादशाह कौन है। ये कहता है कि हमारा कोई बादशाह नहीं है और हमारा घर ऑर्क्स ने तबाह किया है। ये सुनकर ग्लैड्रियल कहती है कि तुम मुझे उस जगह पे ले जाओगे ताकि मैं इस दुश्मन का खात्मा कर सकूं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो समंदर का तूफान आ जाता है। दूसरी जगह जैसे ही ब्रोवेन लोगों के पास आती है तो इन सबको गाँव के बारे में बताती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। ये कहती है कि गाँव पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन ये किसने किया है मुझे मालूम नहीं है, हमें इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। बार वाला कहता है कि अब एल्व्स यहाँ से चले गए हैं, इस जगह पे अब कुछ सुकून है और तुम यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। लोग इसकी बातों का यकीन नहीं करते। फिर दिखाते हैं थियो को। इसको घर के नीचे से आवाज आ रही होती है। जैसे ही ये देखता है तो इसे एक आंख नजर आती है। दूसरी जगह एरोंडेर सुरंग की तलाशी कर रहा होता है तो इसका कोई पीछा करता है। जैसे ही एरोंडेर इसके इंतजार में होता है तो कोई पीछे से इसे पकड़ लेता है। थियो की माँ जैसे ही घर आती है तो अपने बेटे को छुपा हुआ देखती है। थियो कहता है कि यहाँ से जाओ। ये सुनकर ब्रोवेन चुप जाती है। ये फिर एक ऑर्क को देखती है और किसको पकड़ लेता है तो इतने में थियो इस पर पीछे से वार कर देता है। ये दोनों इससे लड़ते हैं और इसे मार देते हैं। ब्रोवेन इसका सर लोगों को दिखाती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से जाना होगा। दूसरी जगह ग्लैड्रियल और वो बंदा समंदर के तूफान में होते हैं। इस तूफान की वजह से ग्लैड्रियल पानी में गिर जाती है। इसकी जान को बचाने के लिए वो बंदा पानी में छलांग मारता है। वो इससे इसके भाई का खंजर ले लेता है और इसकी जान बचा लेता है। दूसरी जगह डोरिन अपने बाप से एल्फ के बादशाह की राय के बारे में बताता है। इसका बाप कहता है कि ये सब अपने बारे में सोचते हैं, इन पर भरोसा नहीं
नहीं करना चाहिए। इसका बाप एक बॉक्स को खोलता है तो कोई एक खास सी चीज अपने बेटे को दिखाता है। फिर थियो को उसी तलवार के साथ दिखाते हैं। ये तलवार इसके खून के जरिए मुकम्मल हो रही होती है तो इसकी माँ इसको बुला लेती है और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर गैलेड्रियल और उस बंदे को दिखाते हैं जो तूफान की वजह से बेहोश थे। गैलेड्रियल जैसे ही देखती है तो इसके सामने एक कश्ती होती है और यहाँ पे ये किस्त खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।